टीवी शो रंजू की बेटियां। जी हाँ, दंगल टीवी पर आने वाले टीवी शो रंजू की बेटियां में कल हमने आपको बताया था कि गुड्डू मिश्रा सालगिरह पर एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं और रंजू से दोबारा शादी करेंगे। आज हम बात करेंगे गुड्डू मिश्रा से और उनकी पत्नी ललिता से कि किस तरह ललिता रंजू से बदला लेगी। बेचारा गुड्डू मिश्रा क्या करेगा, जानिए क्या कहा गुड्डू ने हमारी खास रिपोर्ट में। और उम्मीद करता हूँ कि ये माहौल अच्छा ही रहेगा, सब स्वस्थ रहेंगे और ये कोरोना का जो श्राप है ये ख़त्म हो जाएगा। सर, आज हम पहुँचे हैं रंजू की बेटिया के सेट पर, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रोल है आपका और ये क्या कहना है इस बारे में? रंजू की आप हमेशा अगर टेलीविज़न शोज़ देखेंगे तो ज़्यादातर वो किचन पॉलिटिक्स के बारे में होता है, सास बहू के बारे में होता है, पति पत्नी के बारे में होता है। हमारा शो थोड़ा से हल्का सा अलग सा है। गुड्डू मिश्रा की 2 बीवियां हैं। पहली बीवी से उसके 4 बेटियां हैं और दूसरी बीवी से उसके 2 बेटे हैं। 4 बेटियां होने के बावजूद भी गुड्डू मिश्रा अपनी पहली बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी से शादी कर लेता है। और रंजू की जो बेटियां हैं, जो गुड्डू मिश्रा की जो पहली बीवी है, वो कैसे अपनी बेटियों को अकेले काबिल बनाती हैं ज़िंदगी में। आपने हर किस्म का ड्रामा देखा होगा सास बहू को लेकर, मगर इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस शो में सास जो है वो बहू का साइड लेती है। अपने बेटे से कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी क्योंकि मुझे लगता है मेरी बहू सही है, तो वो अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू का साथ लेती है। आप तो हमेशा देखते हैं कि जो शोज़ होते हैं उसमें रोमांस होता है, यंग कपल्स होते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं, वो देखने के लिए अच्छा भी लगता है। मगर इसमें हम लोगों ने एज को हटाकर उसको, एज इज़ नॉट अ बार एंड रोमांस दिखाया है, मगर मैच्योर कपल्स में, जैसे कि मैं और मेरी जो दूसरी बीवी है दीपशिका। और अब जो आप देख रहे हैं एक रिश्ता वापस शुरू हो रहा है गुड्डू का अपनी पहली बीवी के साथ, प्लेड बाय रीना कपूर, जिसका नाम है रंजू शो में। अब उनके साथ एक रोमांस शुरू हो रहा है। तो शायद हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि प्यार जो है वो एज देखकर नहीं होता है, वो कभी भी हो सकता है ज़िंदगी में और होना भी चाहिए। सर, इसमें अलग अलग शेड हैं आपने बड़े बड़े शो किए हैं, उतरंग किए हैं, बहुत बड़े बड़े शो किए हैं, तो इसकी अगर बात करें कितना मज़ा आ रहा है आपको करके? देखिए, मैं रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हमेशा जितने भी शोज़ दिए हैं, इससे पहले मैंने शक्ति किया था और अब मैं कर रहा हूं रंजू की बेटियां, बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स हैं। चैलेंजिंग इन द सेंस कि मेरी उम्र को ध्यान में रखते हुए मुझे एक पिवटल रोल दिया गया है। ऐसा नहीं कि भाई ये लड़के का बाप है या लड़की का बाप है, एक बहुत अहमियत है उस रोल का। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो कहानियाँ हैं, बहुत खूबसूरत कहानियाँ लेकर आते हैं। उनके जो प्लॉट्स होते हैं, बड़ी अजीब किस्म के प्लॉट्स होते हैं जो ज़्यादातर आपको टेलीविज़न में देखना नहीं मिलता है। तो मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ उनका, मैं शुक्रगुज़ार हूँ दंगल टीवी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया रंजू की बेटियों का हिस्सा बनने का। और मेरे करियर में ये एक और फेदर है कि मुझे ये एक चैलेंजिंग रोल, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के साथ जुड़ने का। सर, ये जो स्टोरी है इसमें आपके साथ में कौन कौन आर्टिस्ट हैं? अभी जो आपने बताया, आपकी जो वाइफ बनी है, सेकंड वाइफ बनी है, इसमें मेरी जो पहली बीवी हैं उनका नाम है रीना कपूर। मैंने उनके साथ पहले एक शो में काम किया था जिसका नाम था शक्ति। मेरी दूसरी बीवी का नाम है दीपशिका। दीपशिका जी मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, 25-30 साल पुरानी दोस्ती हमारी। हमारे बच्चे साथ साथ हुए, साथ साथ बड़े हुए। हम लोग ने साथ साथ शोज़ में काम किए हैं। ये शायद हमारा तीसरा या चौथा शो है जिसमें हम साथ में काम कर रहे हैं। तो अच्छी कॉमरेडरी है सबके बीच में। हमारे शोज़ में जो लड़कियां हैं वो मोनिका हैं, रूपल, आरुषि और अदीबा, और लड़कों में करण और जीवांश हैं। तो अच्छी सी एक बढ़िया सी बॉन्डिंग हो गई है
और उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही कायम रहेगा और हम ये खुशी खुशी शो करते जाएंगे। कितना मजा है सर इस शो को करके, एक पारिवारिक शो, जितने भी आपने मोस्टली शो किए हैं आई थिंक पारिवारिक रहे हैं, और जो आपने कहानी बताई उतरन भी थोड़ी इस तरह से मेल जोल खाती हुई स्टोरी थी, तो हमेशा पारिवारिक एक पिता का किरदार आपने निभाया है। कोशिश की कॉलेज बॉय का रोल प्ले करने के लिए, लेकिन बालों में हल्की सी सफेदी, natural हर चीज़, क्या कहना चाहिए इस रोल को? देखिए आज के दौर में टेलीविज़न में इस किस्म के रोल मिलना बहुत मुश्किल है, और मैं वाकई अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझता हूँ कि मुझे आज भी ऐसे चैलेंजिंग रोल्स मिल रहे हैं, और लोगों में अब भी मेरी काबिलियत में कॉन्फिडेंस है कि मैं शायद डिलीवर कर पाऊँगा। कितना डिलीवर कर पा रहा हूँ ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरी कोशिश तो लगी रहती है, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना ऑनेस्ट प्ले कर सकूँ उस रोल को मैं उसको प्ले करूँ। बस आप दर्शकों की सपोर्ट हमेशा चाहिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए, और मिल भी रही हैं। सर अभी कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिश्रा जी जो है आपका किरदार है, गुड्डू मिश्रा गुड्डू मिश्रा जी। प्योर यूपी वाला जिसको कहते हैं, प्योर यूपी वाला किरदार जी। है, तो आज इसका कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, क्या है आपके जानना चाहेंगे आपसे हम। गुड्डू मिश्रा की 25-30 साल बाद वापस शादी होने वाली है, 2 शादियों के बाद। कुछ मसला ऐसा है कि गुड्डू ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था, इस वजह से गुड्डू मिश्रा की पहली बीवी सोसाइटी में छोड़ी हुई बीवी के नाम से जानी जाती है, और बड़े कश्मोकश से वो अपने बेटियों को बड़ी करती है। गुड्डू मिश्रा ने दूसरी शादी कर रखी होती है, और उस शादी में भी अनबन होने से वो शादी टूट तो नहीं जाती है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं, और बीबी का नाम है उसमें ललिता, जो दीपिका का रोल प्ले कर रही है। अब जब गुड्डू को एहसास होने लगता है कि उसने ज़िंदगी में अपने पहली बीवी के साथ अन्याय किया है, उसने अपने बच्चों के साथ अन्याय किया है, तो वो कोशिश करता है कि उस अन्याय को उसका पश्चाताप करे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। और उसकी यही कोशिश है कि उसकी जो पहली जो बीवी है उसको वापस स्वीकार कर ले। तो बहुत ही बड़े जद्दोजहद के बाद पहली बीवी उसको वापस स्वीकार कर लेती हैं, और हमारी अम्मा के कहने पर कहती है कि अब तुम्हें वापस अपनी पहली बीवी से शादी करनी होगी। तो ये है वो सीन जो हम शूट करने जा रहे हैं। मतलब पहली वाली बीवी को छोड़कर वापस 25 साल बाद दोबारा अपनाने की। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। पहली बात तो हाय, आई एम दीपिका नागपाल एंड आई एम प्लेइंग ललिता इन रंजू की बेटियाँ। रंजू की बेटियाँ 220 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और अभी कहानी पे ट्विस्ट और ट्विस्ट आ रहा है। ललिता, जैसे आप सबको पता है, ललिता गुड्डू जी से प्यार करती है। आजकल गुड्डू जी रंजू के साथ है, बट अभी तक वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। बट छठ पूजा अभी हुई है, दिवाली हुआ है, तो छठ पूजा में गुड्डू मिश्रा रंजू को प्रपोज करते हैं शादी करने के लिए, एंड बस वही ललिता बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो घर छोड़ के चली गई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। बट ललिता गुड्डू और रंजू की शादी नहीं होने देगी। अब उसके लिए वो क्या पैतरा करेगी वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो हम शूट कर चुके हैं, बट दैट्स अ सस्पेंस। सो इट्स अ हाइप। और मैं ये कहूँगी कि रंजू की बेटियाँ में जितने शेड्स मैंने प्ले किए वो मैंने आज तक किसी सीरियल में नहीं किए। जनरली क्या होता है कि एक शो में एक कैरेक्टर चल रहा है, वो चल रहा है, चलो वो ग्लैमरस है, पावरफुल है, बट यहाँ पे आई हैव डन मतलब पावरफुल रोल, रोमांटिक, लाइक मोहब्बत, मतलब इतनी मोहब्बत। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ललिता के ऊपर गुस्सा आता है कि इतनी मोहब्बत कौन करता है भाई, तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, फिर भी वो नहीं छोड़ती है। आज के ज़माने में ऐसी मोहब्बत मैंने नहीं देखी। एंड पर्सनली अगर दीपिका होती तो इतना बर्दाश्त नहीं करती, बट वो इतना साम दाम दंड भेद, उसे अपना सोना बाबू चाहिए, मतलब चाहिए। तो आई प्लेड नेगेटिव रोल बहुत सारे प्ले किए, बट इसमें शेड्स बहुत है, एंड दैट्स व्हाई आई लव ललिता। एंड अभी वो साइको हो गई है, थोड़ी देर के बाद कुछ और करेगी,
तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने के लिए। अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो आई एम श्योर ऑडियंस को भी आ रहा होगा। और हमारा शो नंबर 1 पे फिर से आ गया था, मतलब 1 2 3 की रेंज में रहता है, बट फिर से आ गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग रंजू की बेटियां मंडे टू सैटरडे 9:30 ओनली ऑन दंगल टीवी। रंजू ने क्या ऐसा जादू फेरा है कि सेलिब्रेशन जो है मैरिज में बदल गया? 20 साल की कहानी 1 सेकंड में आपका सुहाग चला जाएगा, क्या कहना चाहिए? और चुप तो बैठने वाली है नहीं आप। चुप, वही तो चुप नहीं बैठेगी रंजू। गुड्डू जी को जो ललिता का तरीका था, जैसे एक मोहब्बत होती है, पहले ईगो हट होता है। वो कोई औरत अपने पति को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ललिता और गुड्डू जी की मोहब्बत है, एंड जैसे उसको पता चलता है कि ये, तो वो गुस्से में आ जाती है, फिर ईगो में आ जाती है, रंजू की ज़िंदगी बर्बाद करने पर लग जाती है। तो गुड्डू जी को तरस आता है कि जो वो कर रही है उसकी ज़िद है ललिता की, उसको रंजू के साथ ऐसा बुरा नहीं करना चाहिए। तो वो सिंपथी में उसकी तरफ चले जाते हैं, बट सिंपथी में जाते बट वो प्यार नहीं करते थे। अब जाके उन्हें लगा कि उन्होंने गलती की है, तो छठ पूजा में वो बोलते हैं कि मुझे शादी करनी है। वो ललिता से बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा। रंजू से पूछा हमने कि आप उसको अपनी सौतन मानते हैं, उसने मना कर दिया नहीं बहुत अच्छी मानती हूँ, तो आप आपकी नजरों में क्या है वो? नहीं, ऑन स्क्रीन कैरेक्टर ऐसा है। नहीं, ऑन स्क्रीन ही कह रहा हूँ। नहीं, ऑन स्क्रीन रंजू नहीं मानती है, बिकॉज रंजू ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि वो गुड्डू जी ललिता से प्यार करते हैं। लेकिन ललिता 110% रंजू को अपनी सौतन मांगती है, दूसरी बीवी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि रंजू की आने की वजह से गुड्डू जी उससे दूर चले गए। तो ये उसका किरदार है, बट अदरवाइज ऑफ स्क्रीन एवरीबडी सुपर एक्टर्स, दे आर सो प्रोफेशनल। मुझे काम करके बहुत मज़ा आता है, एंड टीम वर्क इतना अच्छा है, इसी की वजह से तो शो 220 एपिसोड पहुंच चुका है, और भगवान करे आगे बहुत पहुंचे। तो काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कैरेक्टर वाइज दे ऑल आर वेरी डिफरेंट। आपकी एंट्री ऐसी होती है, हर शो में देखे, बालवीर में भी एक धमाकेदार करनी आती है, तो यहाँ भी एक उठापटक होने वाली है। उठापटक तो चल ही रही है, कब से चल रही है। एक लेवल बढ़ता जाता है उठापटक का। पहले थोड़ा प्यार से होता है, फिर गुस्सा होता है, फिर जिद होता है, अब पूरा जुनून है। तो उनकी जो सेलिब्रेशन है बहुत बड़ा सवाल है। उनकी जो मैरिज सेलिब्रेशन हो रहा है 20 साल का, उसमें क्या आपको इनवाइट किया है? आप जाएंगे? नहीं, वही है 25 साल वेडिंग एनिवर्सरी एक्चुअली ललिता और गुड्डू जी की है। हाँ। तो पहले जब 25 साल की मैरिज एनिवर्सरी जब हमने पहले शूट किया था, उसमें रंजू आई थी। तो अब ललिता तो आएगी, मैं आपको बताऊंगी नहीं। आप गोल गोल घूम के मुझसे सवाल पूछ रहे, बट आई एम ऑल्सो वेरी स्मार्ट। हम नहीं बता सकते, इट्स जस्ट दैट कि यस, बट ड्रामा तो होगा, शादी वो होने नहीं देगी, इतना मैं बोल रही एक हूँ। उत्तर भारतीय की स्टोरी है, इसको लेकर कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जब बनारस, जयपुर सभी जगह जाती हूँ तो लोग बहुत देखते हैं, इनफैक्ट बॉम्बे में भी देखते हैं। एंड ऐसा होता है वहाँ के कि बचपन में शादी हो जाती है, बेचारी बीवी वहाँ रहती है, उसकी भी गलती नहीं है। और यहाँ इनका लव मैरिज था। गुड्डू और ललिता कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते थे, बट माँ बाप के कहने पे उसने शादी कहीं और कर दी, लेकिन उसका प्यार ललिता है। सो ये होता है, शायद उस जगह नहीं, हर जगह होता है। तो ये एक्चुअली रियल कहानी है, एंड रियल कहानी इन द सेंस रियलिटी। ये सास बहू के सीरियल से थोड़ा हटके, इट्स मोर ऑन इमोशंस, रिलेशनशिप, एंड मेन प्रोटैगनिस्ट इज गुड्डू, रंजू, ललिता, एंड ऑफ कोर्स बच्चे सब हैं। बट इन तीनों की जिंदगी का इट्स अ मैच्योर्ड लव स्टोरी। सो अलग है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने के लिए।